गोपालगंज इलाके में मौजूद है पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सुभाष सिंह के सुपुत्र अनिकेत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के युवा नेता है, फायर ब्रांड नेता है और तमाम मुद्दे, तमाम मसलों पर हमने बात भी किया अनिकेत से। इस वक्त एबी न्यूज़ अजय भारत चैनल पर मौजूद हैं खुद अनिकेत सिंह और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरीके से गोपालगंज में चीज़ें रही हैं और शायद फ्रंट फुट पे पार्टी आगे भी रही है, तो ऐसे युवा सामने रहे। लेकिन तैयारियों को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, कब से कैंपेनिंग की शुरुआत हो रही है, अभी तक सुस्त दिखाई दे रहे हैं अनिकेत सिंह। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमने बात किया, लोगों से बात किया, जनता से बात किया, वहाँ इंथुजियाज्म चरम पे है। अनिकेत जी, शुरुआत कब से हो रही है? देखिए, अभी हम लोग सुस्त नहीं हैं। अभी हम लोग ने जितने योजनाएं जो विधायक मद से होता है उसका लोकार्पण उद्घाटन कर रहे हैं हम लोग, और उद्घाटन का सिलसिला लगभग कंटिन्यू है। पर डे 50 लाख, कभी 1 करोड़, कभी 70 लाख का योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है। प्रतिदिन अखबारों में भी आता है। अभी 2-3 दिन से डिसकंटिन्यू है। तो ये जैसे ही फिनिश होता है तो हम लोग एक आशीर्वाद यात्रा करके निकालते हैं, सभी लोगों के बीच जाते हैं आशीर्वाद लेने, सबका आशीर्वाद लेने, सबका आशीर्वाद। चुनाव में भी आपने निकाला था? जी, बिल्कुल निकाला था। तो अभी थामे माता का एक बार आशीर्वाद प्राप्त करके और उसी दिन से हम लोग काफिला निकल जाता है। आशीर्वाद लेने सभी लोगों के बीच में जाते हैं, बड़े बुजुर्गों, युवाओं का आशीर्वाद स्नेह मिलता है और सभी लोग काफी उत्साहित हैं। मतलब हम लोगों ने उद्घाटन में कई लोग पूछा कि भैया कब से अब आ रहे हैं चुनाव में? हम बोले बस ये उद्घाटन खत्म हो जाए फिर हम लोग कैंपेनिंग अपना शुरू कर देंगे। तो काफी लोग उत्साहित हैं, सभी लोग एकदम वेट में हैं कब वो लोग आए कि हम लोग साथ में खड़े। अनिकेत जी, एक विकास की एक पूरी फहरिस्त है, विकास का एक पूरा डाटा है, एक पूरा, तो जो तमाम चीज़ें हैं हमारे पास लगभग ब्लूप्रिंट है, डाटा भी है। कुछ आप अपने शब्दों में ही बताइए, किस तरके से जनता को सौगात दिया जा रहा है, किस तरीके से जनता को उपहार दिया जा रहा है, और क्या जो वक्त बचेगा या जो आपने बताया कि रोजाना 50 से ज़्यादा शिलान्यास हो रहे हैं, उस पर काम कब से शुरू हो जाएगा? अभी देखिए, ग्रामीण सड़कें जो पिछले कई वर्षों से थोड़ी जर्जर कंडीशन में हो गई थी पिताजी के नहीं रहने के बाद से, तो इतिहास में 20 साल के बाद 100 करोड़ प्लस, 100+ करोड़ का ग्रामीण सड़कों का काम चल रहा है। और ये धरातल पे लगभग ग्रुप वाइज टेंडरिंग हुई है। किसी को टेंडर 27 सड़कें मिली है, किसी को 25 मिली है। तो लगभग आधे योजना कंप्लीट भी हो चुका है। तो जैसे ही योजना खत्म होगा हम उसका उद्घाटन भी करेंगे। मसलन कुछ योजनाओं के नाम बताइए जहाँ जहाँ काम चल रहा है, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं। अभी हम लोग का गांव का ही है, हरखुआ से खवाजेपुर का सड़क। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास DPR है उसका, तो कल ही उसका स्वीकृति मिला है। वो भी 26 करोड़ का। एक समय था कि हम लोग साइकिल से जाते थे तो ईंट पक्की सड़क नहीं थी, तो आज के डेट में पक्की सड़क भी मिल चुकी है और लगभग 26 करोड़ की लागत से, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 26 करोड़ की लागत से स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। तो इसका भी टेंडरिंग 15 से पहले हो जाएगा। तो ये लगभग 21 फीट चौड़ी सड़कें बनेगी, 21 फीट। इसकी सौगात जो है जी, ये कब तक जनता के साथ? ये चुनाव से पहले दिखेगा, चुनाव से पहले दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। और ये 15 से लेके और 10 दिनों का टेन्यूर पीरियड होगा टेंडरिंग का, उसके बाद तुरंत काम लग जाएगा। अनिकेत जी, और भी कई सारे डाटा उसके बाद से आपने देखा है कि थामे जो बाईपास बना है, काफ़ी लोग आते हैं, थामे मंदिर काफ़ी यहाँ पे फेमस है। तो यहाँ बंजारी शहर में ना अंदर एंट्री करके और सीधा बाईपास निकाले जो सीधा थामे माता को ले जाएगा। ऐसे ही इधर से हो गया, फिर उधर से हम लोग आते हैं तो एक दानापुर से भी बाईपास, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे प्रगति यात्रा के दौरान, तो लगभग 350 या 400 करोड़ का, कितना का था वो, 350 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। उसका भी एक बाईपास निर्माण हो रहा है जो कि सीधा थामे के लिए जाएगा, शहर में आपको एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। और एलिवेटेड कॉरिडोर जो कि मेरे पिताजी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और जिस दिन उद्घाटन हुई थी, काफी हम लोग कहते हैं ना कि एक इमोशनल भी हो गए थे कि पापा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, आज वो नहीं रहे, लेकिन आज गोपालगंज के लोगों के जहन में जरूर होगा कि सुभाष बाबू का दिया हुआ है प्रोजेक्ट है, जो कि वो नहीं यूज कर पाए लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं उसको। और ऐसे ही जादवपुर जो कि आपका मंगलपुर पुल है, जो कि एक समझिए कि बाईपास की तरह काम करता था यहाँ से गोपालगंज से और मंगलपुर बेतिया जाने के लिए। आज उसके लिए जादवपुर शहर में काफ़ी भीड़ होती थी, आज उसके लिए बाईपास का निर्माण हो चुका है। अभी देखा होगा कि चमचमाती हुई सड़कों पे तेजस्वी यादव उधर से ही रोड शो करते हुए अपना, उनको भी लग रहा होगा कि देहात में भी इतना विकास है पंजाब की तरह। तो इस तरह की बहुत योजनाएं हैं और सदर अस्पताल में भी 300 बेड का अस्पताल भी तैयार हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री से हम लोगों ने समय लिया है, उसका भी जल्द उद्घाटन करेंगे। और सारण बांध जो कि पापा का सपना था कि एक बार इसको ब्लैक टॉप कराया जाए। आज बहुत समस्या होती है, हम लोग गांव से जादवपुर थाना हम लोग का होता है,
तो दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर की है, लेकिन समय काफ़ी लगने के कारण सड़क ठीक नहीं है, तो गोपालगंज शहर होते हुए जाना होता है। तो सारण बांध का भी पक्कीकरण का टेंडर हो चुका है और उसका भी बरसात खत्म होते ही काम शुरू हो जाएगा। बरसात खत्म होते ही काम शुरू हो जाएगा। तमाम फहरिस्त जो है अनिकेत जी बता भी रहे हैं और जनता के बीच भी हम रहे, लेकिन तोहमत भी है अनिकेत सिंह पे, और जो के घर के चुके लोग विधायक रहे हैं, जाहिर सी बात है तोहमत भी होगा। गोपालगंज इलाके में हम बात कर रहे हैं, तकनीकी शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, चूंकि खुद भी इंजीनियर है और तकनीकी शिक्षा में दक्ष है अनिकेत। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गोपालगंज में जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जिस तरीके से पैरों पे खड़ा होना चाहिए था, शायद उन चीज़ों का अभाव रहा। एक पत्रकार के तौर पर दायित्व बनता है सवाल भी ऐसे हो जो जनता की नज़रों में हो और जनता के वास्ते भी हो। कैबिनेट की बैठक में ऐलान हुआ है कि हर एक प्रखंड में जो डिग्री कॉलेज है शिक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया जाएगा। ये कैबिनेट में हुआ भी है, लेकिन सवाल ये है कि हुजूर बहुत देर कर दी आते आते। देखिए, कहीं देर नहीं हुई है। पहले जो 90 से लेकर के 2005 तक का जो दशक था, बोरा बिछा के भी लोग बैठे हुए हैं। आज के डेट में बाकायदा बेंच और टेबल है, शिक्षकों को बैठने के लिए कुर्सी है, पढ़ाने के लिए चौक है। पहले क्या सिस्टम था, पेड़ के नीचे बैठ के लोग पढ़ाता था, चरवाहा विद्यालय के नाम से स्कूल खोले जाते थे। तो आज के डेट में भवन हो गया है, शिक्षक हो गए हैं, सभी शिक्षक ऑन टाइम। मेरी सिस्टर खुद शिक्षक है, वो 10 बजे पहुंच जाती है क्योंकि ऑनलाइन अब अटेंडेंस लगता है और शाम के 4 बजे के बाद ही घर आती है। तो इस तरह का व्यवस्था सरकार ने की है, तो बहुत सुधार हुआ है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सुधार होगा। आने वाले दिन में हमको उम्मीद है कि लोग प्राइवेट स्कूल प्रेफर ना करके सरकारी में ही जाएंगे, क्योंकि इतनी सुविधाएं दे रही है सरकार उसको। अनिकेत जी, चलते चलते चूंकि इंटरव्यू बहुत लंबा हो चुका है, बहुत छोटा सा सवाल है। सबके सपनों की बात किया, सुभाष जी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक नहीं रहे, वर्तमान में कुसुम जी विधायक हैं। सबके सपनों की बात किया, जनता की बात किया। अनिकेत के मन में ख्वाब क्या है, सपना क्या है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है? एक काम बताइए जो चाहते हैं आप गोपालगंज में हो। गोपालगंज में बहुत युवाओं की मांग रही कि एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे ग्रेजुएशन करने जाते हैं कॉलेज में, तो उनका टेन्यूर जो 4 साल का होता है वो 5 साल 6 साल में कंप्लीट होता है, जो कि अब धीरे धीरे सेटल हो आया है। तो एक यूनिवर्सिटी खोलने से काफ़ी, और यहाँ पे आबादी अच्छी खासी है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जिला है, तो होना चाहिए। इसकी मांग हम लोग आने वाले चुनाव में रखेंगे, चुनाव के बाद विधानसभा में रखेंगे। होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, सदन के पटल पर रखेंगे हम लोग। ध्यानाकर्षण 0 तारांकित के जरिए हमने देखा सदन में लगातार सवाल गूंजते रहे क्षेत्र के। अनिकेत बता रहे हैं इस बार भी जनता ने आशीर्वाद दिया, पार्टी ने भरोसा जताया और संभावित प्रत्याशी के तौर पे आगे भी हैं ये परिवार। मौका मिला तो इस बार 5 सालों में बड़ी सौगात और भी जनता को मिलेगा। एबी न्यूज़ के लिए मैं विमलेंदु मिश्रा।